आज हम नया चैप्टर बायोलॉजी के बारे में कि इसकी जो पहले चैप्टर है रासायनिक प्रक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि जो हमारे चैनल का नाम है सक्सेस@.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पहले चैप्टर अभिक्रिया के बारे में करें। अभिक्रिया होता क्या है? जो लगातार चाहे वातावरण में हो चाहे घरेलू वस्तुएं हों उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, वही क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया में अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक होता है भौतिक अभिक्रिया होता है। भौतिक परिवर्तन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ उत्पाद में बदलने पर नया पदार्थ बनता है। मतलब कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसके जो गुणधर्म होते हैं बदल जाते हैं, अर्थात नया पदार्थ बनता है। जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब कोई भी पदार्थ लोहे का सामान लेकर आते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, इसमें जंग लग जाता है और जंग लग जाने के पश्चात उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। और इसके बाद जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इतना ध्यान देना है। लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, और जैसे फल का पकना, ये जो सभी आदि परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होते हैं। इसके बाद भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक पदार्थ मतलब क्या होता है कि जो शुरुआती का पदार्थ होता है उसे अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए भौतिक परिवर्तन में जैसे जल नॉर्मल रूप से हम कह सकते हैं ये द्रव अवस्था में है। तो जब जल को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। और जब हम बर्फ को पुनः क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या बनेगा? जल बन जाएगा। मतलब कि इसमें क्या होता है, और इसी जल को हम गर्म करेंगे, वाष्प बनेगा। इसी में क्या होता है, आपस में परिवर्तन होता रहता है। मतलब कि जैसे जल है, ठंडा करेंगे बर्फ बनेगी, बर्फ को गर्म करेंगे पुनः जल बन जाएगा, और जल को जब हम गर्म करेंगे तो भाप बनेगा या वाष्प बनेगा। मतलब कि जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है, और बर्फ का भी वही फार्मूला रहेगा। मतलब इसमें जो गुणधर्म रहेगा परिवर्तन नहीं होगा। और हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं जैसे हम इसी को लिख सकते हैं सीधा, जल का बर्फ में परिवर्तन होना, बर्फ का जल में परिवर्तन होना, या हम कह सकते हैं जल का वाष्प परिवर्तन होना। हम इससे कह सकते हैं जो बरसात होती है ये पानी जो होती है भाप बन के वाष्प में बन करके ऊपर जाती है। मतलब कि जो वाष्प होता है और जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है उसका वायुमंडलीय दाब कम होता है, और जो वाष्प के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं वह आपस में आकर के मिल जाते हैं, और ये जो वाष्प है संघनन के द्वारा
क्रिया द्वारा बरसात होता है तो क्या हो जाता है, द्रव के रूप में जो नीचे गिरता है। यही आज हम रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया के बारे में स्टडी किए हैं। इसके पश्चात जो कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं, हम इसके अंतर्गत कल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये जो सभी टॉपिक एक क्रम से पढ़ाया जाएगा और प्रतिदिन 10 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगा। धन्यवाद।